ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे कृष्णद्वैपायनं वन्दे सर्वलोकहिते रतं वेदाब्जभास्करं व्यासं शमादिनिलयं मुनिं व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तकृपालोका लोकामुक्ता कलेर्ग्रहात् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कल के प्रसंग में गौओं की महिमा, उनके दान का महात्म्य, ब्राह्मणों की रक्षा सुरक्षा, गायों की रक्षा, इन सब पर बात हुई थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पितामह ने युधिष्ठिर को ये बताया है कि अत्रैव कीर्त्यते सद्भिर्ब्राह्मणस्वाभिमर्शने। सद्भिर्कीर्त्यते, सज्जन पुरुषों ने इसी प्रसंग में यह भी बतलाया है नृगेण सुमहत्कृच्छ्रम यदवाप्तं कुरुद्वः। युधिष्ठिर, ब्राह्मणस्वाभिमर्शने, ब्राह्मणस्व, ब्राह्मण का जो अपना है, धन या कोई भी वस्तु, उसका अपहरण करने से, ले लेने से कितना बड़ा कष्ट होता है, आपत्ति आती है। यह
राजा नृग के उदाहरण से उन्होंने समझाई है। पार्थ राजा युधिष्ठिर बहुत दिन नहीं हुए, अभी कुछ ही समय बीता है जब द्वारिकापुरी बसाई गई थी। उससे पहले वहां पर जंगल था, घास फूस थी, ये सब था। वहां एक पुराना कुआं था। उस कुएं में या उस कुएं की सफाई करते समय उस कुएं में एक गिरगिट दिखाई पड़ा। ददृशुस्ते महाकायम कृकलासम अवस्थितम। कृकलासम अवस्थितम, कृकलास कहते हैं गिरगिट को। एक बड़ा सा गिरगिट उस कुएं में दिखलाई पड़ा। तो जो वो सफाई करने वाले थे, यदुवंशियों के बच्चे भी ये सब थे वहां पर, इन्होंने बहुत प्रयास किया उसको निकालने के लिए, पर वो सफल नहीं हो पाए। ना शक्नुवन समुद्धर्तुम, उसका वो वहां से निकालने में ये समर्थ जब नहीं हुए, ततो जगमुर्जनार्दनम, तब वहां श्री कृष्ण जी पहुंचे और इन्होंने उसकी स्थिति देखी। देख करके कृष्ण ने उसको कुएं से बाहर निकाला, जिससे भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उस गिरगिट का उद्धार हुआ। सवासुदेवेन समुद्रतश्च पृष्ठश्च कार्यं निजगाद राजा। पृष्ठस्य कार्यम निजगाद राजा। उस गिरगिट रूपधारी जीव का जब उद्धार हुआ तो उससे एक पुरुष आकृति निकली। उससे श्री कृष्ण ने पूछा, वो राजा के रूप में थी, तो कृष्ण ने उससे पूछा कि तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे बनी? तो वो कहता है, पुरुष नृगस्तदात्मानमथो न्यवेदयत् पुरातनम यज्ञ सहस्रयाजिनम, कि भगवान मैं पूर्व जन्म में हजारों यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला राजा हुआ करता था। नृग मेरा नाम है, नाम था। तो जब भगवान ने फिर पूछा, तथा ब्रुवाणम तु तमाह माधव, जब वो बोलने लगा तो माधव पूछते हैं कि राजन, शुभम त्वया कर्म कृतम न पापकम। हाँ, आपका नाम मैंने सुना है राजन,
आपने तो पुण्य का ही समस्त जीवन कार्य किया, पाप तो किया नहीं। कथम भवान दुर्गतिमीदृशीम गतो, ईदृशीम दुर्गतिम कथम गता, ऐसी दुर्गति आपने कैसे प्राप्त की। नरेंद्र तद ब्रूहि कि मैं तदीदृशम, राजन ये बताओ कैसे ये कष्ट आपको प्राप्त हो गया। हमने तो सुना है कि आपने अपने जीवन में बहुत सी गौएं दान में दी थी, गोदान किया था, जो सबसे बड़े दान में गिना जाता है, महादान। हमारे पूर्वजों ने भी बतलाया है कि आपने 81 लाख से ऊपर गायें दान की थी। तो उन सब दानों का फल कहां गया। तब राजा नरक कहते हैं कि भगवान, जो आप कहते हैं सभी सत्य है, पर हमसे एक बार की भूल हो गई। क्या हुआ। नरगस्ततो ब्रवीत कृष्णम, नरगस्ततो अब्रवीत कृष्णम ब्राह्मणस्याग्निहोत्रिणः। कहते हैं कृष्ण, दान देने के समय एक बार की घटना ऐसी हो गई कि एक अग्निहोत्री ब्राह्मण था। अग्निहोत्री इसलिए बता रहे हैं, प्रातः काल यज्ञ करने वाला, अग्निहोत्री यज्ञ करने वाला। पीछे बता चुके हैं ना, गाय और ब्राह्मण एकतः वेदवंता प्रतिष्ठिता और एकतः हवि। दूध दही घी जो भी गाय से प्राप्त होता है सब यज्ञ में कार्य आता है। तो प्रोषितस्य परिभ्रष्टा गौरे कामम गोधने, उस ब्राह्मण की एक गौ किसी प्रकार से छूट जाने से मेरी गायों में सम्मिलित हो गई, जो मैं दान कर रहा था। गवाम सहस्रे संख्याता तदा सा पशुपैर्मम, जो मेरे नौकर थे, पशुपालक थे, दान देते समय गौओं का एक 1000 गौओं का मैं एक साथ दान कर रहा था। वह गाय जो है ब्राह्मण की, उन पशुपालकों ने उसी में मिल जाने से उस गाय की भी उन 1000 गायों में गणना करा दी। सा ब्राह्मणाय में दत्ता, सा ब्राह्मणाय में दत्ता, और वह गाय उन सभी के साथ में मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। प्रत्यार्थम अभिकांक्षिता, प्रत्यार्थ मरने के बाद यानी स्वर्ग फल की इच्छा से मैं ये दान कर रहा था, वो दान मैंने कर दिया। जिसको 1000 गौएं दान में मिली, वो ब्राह्मण अपनी गौएं लेकर के घर जा रहा था। मार्ग में वो पहले वाला ब्राह्मण जिसकी गाय छूट गई थी वो मिल गया।
अपनी गाय को खोज रहा था और खोजते हुए मार्ग में मिल गया और उसने अपनी गाय इस 1000 गायों के झुंड में पहचान ली कि ये तो गाय मेरी है। जब उसने पहचान ली कि गाय मेरी है और ये ले जाने वाला 1000 गौओं वाला ब्राह्मण वो कहता है कि मेरी है, मुझे अभी राजा ने दान में दी है। दोनों में झगड़ा हो गया। विवाद करते हुए वे दोनों ब्राह्मण राजा के पास में पहुंच गए और राजा के सामने समस्या रखी। तो जिसको 1000 गौओं के साथ में वो मिली थी वो ब्राह्मण कहता है कि अभी आपने मुझे दान दी है, तब मैं लेकर के गया हूं। और पहले वाला ब्राह्मण जिसकी गाय खोई थी वो कहता है ये गाय मेरी है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने मेरी गाय छीन ली या चुरा ली। दोनों स्थितियां एक जैसी हैं। एक कहता है भगवान दाता, आपने अभी दिया है, आप दाता हैं। दूसरा कहता है भगवान हरता, आपने मेरी वस्तु ले ली। इस प्रकार से विवाद होने लगा राजा के समक्ष। नृग बता रहे हैं कृष्ण को कि कृष्ण, मैंने बहुत प्रयास किया और अंत में जिसकी वो गाय थी भूलवश इन 1000 में सम्मिलित हो गई थी, उस एक गाय वाले ब्राह्मण को मैंने कहा कि भगवान आप क्षमा कर दें, मैं इस गाय के बदले में आपको 10,000 गायें दूंगा। अब आप इन्हें जाने दीजिए। तो वो ब्राह्मण कहता है कि राजन, देश कालोपसंपन्ना दोग्ध्री शांतातिवत्सला स्वादुक्षीर प्रदाधन्या मम नित्यम निवेशने। ब्राह्मण कहता है भगवान राजन, ऐसी गाय बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलती है जैसी मेरी गाय है। दूध देने वाली, सीधी सादी, दयालु, अमृत समान दूध है इसका। ये मुझे बड़े भाग्य से प्राप्त हुई है। मैं इसे नहीं दे सकता किसी को, किसी मूल्य में नहीं दे सकता। इसके दूध के आश्रित मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। और उसने राजा की बात नहीं मानी। राजा नरक कहते हैं मेरी बात नहीं मानी और वो अपनी गाय लेकर के चला गया। कहा नहीं, इसके यही गाय मेरी है और मुझे यही चाहिए। जब वो लेकर के चला गया तो अब ये जिसको 1000 गायें मिली थी वो ब्राह्मण खड़ा है सामने और वो राजा की तरफ देख रहा है कि ये तुम्हारा न्याय है। तो नृग कहते हैं कि मैंने उस ब्राह्मण से जिसको 1000 गायें दी थी, एक ही तो वो ले गया, उस ब्राह्मण से मैंने प्रार्थना की कि भगवान
एक कम होने से कोई अंतर नहीं पड़ता, और इस एक गाय के बदले में मैं तुम्हें 1,00,000 गौएं और देता हूं। तो ब्राह्मण कहता है, न राज्ञां प्रतिगृह्णामि शक्तो हम स्वस्य मार्गणे। कहा, महाराज मैं इतना लालची नहीं हूं, अब मैं राज्ञाम राजा की वस्तु या दी हुई वस्तु ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मुझे सहस्र गौ का संकल्प हुआ है, दान मिला है, और अभी आप कह रहे हैं कि 1,00,000 गौएं और दूंगा, तो क्या मैं लालची हूं? मैं लालची नहीं हूं, मुझे दान नहीं चाहिए। और वो कहता है कि न राज्ञां प्रतिगृह्णामि, कहा मैं अब मैं कुछ भी नहीं लूंगा। शक्तो हम स्वस्य मार्गणे, मैं अपनी आजीविका चलाने में समर्थ हूं। सैव गौर्दीयताम शीघ्रम, और अगर देना है तो वही गाय दीजिए जो आपने दी थी। मम एति मधुसूदन, वही मेरी गाय है, जब आपने मुझे अभी दी है तो मेरी गाय है, वही दीजिए। राजा नृप कहते हैं कि मैंने उसे बहुत समझाया ब्राह्मण को, सोना चांदी रत्न गायें सब कुछ देने का आश्वासन दिया, पर उस ब्राह्मण ने लिया कुछ नहीं और वैसे ही छोड़ के घर चला गया। कृष्ण, उस स्थिति में मेरी मृत्यु हुई। मरकर के जब मैं धर्मराज के समक्ष पहुंचा, वहां मेरे पुण्य और पापों का लेखा जोखा हुआ, तो धर्मराज ने मुझसे कहा कि राजन, जीवन भर तुमने पुण्य किया है, पर एक पाप कार्य बन गया है। रक्षितास्मीति चोक्तम ते प्रतिज्ञा चान्रता तव। राजन, सिंहासनारूढ़ होते समय आपने प्रजा की रक्षा की प्रतिज्ञा की थी, और वह एक घटना से प्रतिष्ठा आपकी धूल में मिल गई, आपकी प्रतिज्ञा झूठी साबित हो गई। ब्राह्मण स्वस्य चादानम, ब्राह्मण के धन आदानम आपने ले लिया। तो दो प्रकार का अपराध एक साथ हो गया, एक से लेना और दूसरा पराई वस्तु किसी को दे देना। तो राजन, अब ये हो सकता है आपने समस्त पुण्य कार्य किए हैं, तो ये बताओ कि पहले पुण्य का भोग भोगोगे या पाप का? राजा नृप कहते हैं कि कृष्ण, मैंने सोचा कि एक ही पाप हुआ है, दोहरा इसमें लग गया है, इसका ही पहले भोग लिया जाए। मैंने यमराज से कह दिया
कि मैं अपने पाप का ही फल भोगना चाहता हूं। एक पाप है, उसका फल भोग लेंगे तो फिर शेष शुद्धि हो जाएगी। बस मेरा ये कहना था। धर्मराज ने मुझे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया। गिरते समय मेरे कान में यमराज की आवाज पड़ी कि नृग, इस पाप का फल, एक पाप का फल 1000 दिव्य वर्षों तक कृकलास यानी गिरगिट योनि में रहने पर ही क्षय होगा। ब्राह्मण के धन के अपहरण रूपी पाप का फल भोग आपको इस योनि में 1000 दिव्य वर्षों तक रहकर भोगना होगा। दिव्य वर्ष क्या है? श्रीमद् भागवत में भी अन्य स्थानों पर भी आया है। कलयुग का जो प्रमाण है 4,32,000 वर्ष। देवताओं के अनुसार ये 1200 दिव्य वर्ष हैं। 1200 दिव्य वर्ष। दिव्य वर्ष का अर्थ होता है मनुष्यों का या देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 360 दिन के बराबर होता है। मनुष्यों का एक वर्ष, देवताओं का एक अहोरात्र होता है, एक दिन। उस मान से यह 1000 दिव्य वर्ष की सजा मिली। राजा नरक कहते हैं कि फिर अब ये तो हो ही गया। धर्मराज के यहां से मैं गिरा, कृकलास इस योनि में आया। पूर्व जन्म के पुण्यों का प्रभाव है कि कृष्ण मुझे पूर्व जन्म की याद बनी रही और मैं अपने कष्टों को भोगता रहा। आज आपने कृपा कर दी तो मेरा उद्धार हो गया। त्वया तो तारितोस्म्यद्य किमन्यत्र तपोबलात्। मैं अब इसमें क्या कहूं? आपकी तपस्या, आपकी कृपा, आपने अपने बल से, मेरा इसमें कुछ नहीं है। आपने मेरा उद्धार कर दिया। अनुजानी माम कृष्ण गच्छेयम दिव मध्य वही। आपने मेरा उद्धार कर दिया। अब आज्ञा दे दीजिए जो मैं अपने पूर्वकृत कर्मों के फलस्वरूप स्वर्गलोक में चला जाऊंगा। भगवान ने आज्ञा दी और राजा नृग इस प्रकार से वहां से चले गए। ये स्थिति देख करके वहीं पर ही भगवान वासुदेव ने, भगवान श्री कृष्ण ने, ये सामने बैठे हैं, इन्होंने वहां पर एक बात कही थी कि ब्राह्मण स्वम न हर्तव्यम। देख लो दुनिया वालों, अपने घर वालों को भी बताया, बच्चों को भी बताया, कहा देखो सामने देखो, ब्राह्मण के धन का अपहरण कभी नहीं करना। ये भूलवश, इसने अपहरण नहीं किया राजा ने, इससे ये भूलवश हो गया।
और उसकी सजा इतनी बड़ी मिली, उस अपराध का दंड इस प्रकार से मिला। तो ब्राह्मण स्वम न हर्तव्यम पुरुषेण विजानता। समझदार मनुष्य को इससे बचना चाहिए। ब्राह्मण स्वम हृतम हंति नृगम ब्राह्मण गौरिवो। जैसे ब्राह्मण की गौ भूलवश आ गई राजा के उसमें, और तब राजा को इतना बड़ा कष्ट सहना पड़ा। तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ब्राह्मण की कोई भी वस्तु आहरण न करे, छीने नहीं, चोरी नहीं करे। भीष्म जी कहते हैं कि देखो युधिष्ठिर, इसमें एक शिक्षा और मिली कि कैसा भी बड़ा पापी क्यों न हो, भगवान के भक्तों के और भगवान के संसर्ग से, या कहें कि सज्जन पुरुषों के संसर्ग से, सताम समागम सद्भिर नाफलः पार्थ विद्यते। सज्जनों का साथ, उनका संग कभी निष्फल नहीं होता। भगवान नारद जी ने भी भक्ति सूत्र में कहा है कि महापुरुष का संसर्ग अमोघ होता है, निष्फल नहीं जाता। आज भगवान कृष्ण के संपर्क में आने से इस राजा का भी उद्धार हो गया। और युधिष्ठिर, यहां पर एक बात और कहनी है कि जैसे गोदान का फल अक्षय होता है, इसी प्रकार अगर किसी गौ को कोई व्यक्ति कष्ट पहुंचाता है तो उस पाप का भी फल इससे भी बढ़कर होता है। और कर्ता को आप जानते हैं, भोगना तो पड़ता ही है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। छुटकारा नहीं होता। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। चाहे जितना समय बीत जाए, उसे अपने किए हुए सुकृत दुष्कृत पाप पुण्य का फल भोगना ही पड़ता है। राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि पितामह, इच्छा तृप्त नहीं हो रही है, और बताओ कुछ। भीष्म जी कहते हैं सुनो। ऐसी ही एक बार की घटना है। ये घटना यहां पर पौराणिक भी है, पंचम वेद है। ये जो मैं आपको महाभारत सुना रहा हूं, ये पांचवा वेद कहा जाता है। इस घटना का उल्लेख कठोपनिषद में आया है, प्रारंभ में ही, नचिकेता उपाख्यान। महर्षि उद्दालक के पुत्र थे नचिकेता। नाचिकेत कहा जाता है उनको। हाँ, नचिकेता नहीं, नाचिकेता या नाचिकेत। एक बार की घटना है, महर्षि उद्दालक ने यज्ञ किया और यज्ञ करके उन्होंने भी गोदान किया। गायों का दान जो उनके पास थी वो करते थे। उसमें सभी प्रकार की गायें थीं।
गायों का दान देखते हुए उसमें कुछ बूढ़ी गायें भी थी, वृद्धा। नाचिकेत ने पिता से पूछना चाहा, उपनिषद में आया है, उसने पूछा। यहाँ दूसरे प्रकार की घटना है। पिता ने कहा, मैं यज्ञ करता हूं, तो मेरी सेवा में रहो, जो पुस्तक चल रही है उसके आधार पर चलते हैं। तो पुत्र नाचिकेत महर्षि उद्दालक के सेवा में थे। यज्ञ पूर्ण हुई। प्रातःकाल महर्षि नदी के किनारे बैठे थे, वहां पर उन्होंने अपना नित्य कर्म पूर्ण किया। और नित्य कर्म पूर्ण करके वहां से चले आए। घर आकर के उन्हें याद आया कुछ कि मैं कुछ सामग्री वहां नदी किनारे भूल आया हूं। पुत्र को बुलाया और कहा, देखो बेटा, वहां पर जो शेष सामग्री रही थी, वहां पर समिधा, कुशा, फूल, ये वस्त्र, कुछ फलमूल, भोजन सामग्री भी थी। कहा वो वहां छूट गई, जाओ ले आओ जाकर के। वो बालक वहां जाता है, नाचिकेत वहां जाकर के देखा तो नदी में बाढ़ आई थी, वो सब सामग्री बह गई। आकर के पिताजी से कहते हैं कि महाराज, पिताजी वहां तो कोई सामग्री नहीं है, मुझे तो नहीं दिखाई दिया। इधर पिताजी भूख से कुछ चित्तरुष्ट था। भूख प्यास तो सब ज्ञान हरण कर लेती है। महाराज ज्ञानी थे, सब कुछ थे, लेकिन समय की स्थिति। महाराज के मुंह से निकल गया कि हाँ, तुम्हें क्यों दिखाई पड़ेगा, तुम्हें तो दिखाई नहीं पड़ता ना। नहीं दिखाई पड़ा तो जाओ यमराज को देखो। अब आप भाषा से समझ सकते हैं कि किस प्रकार की भाषा उन्होंने प्रयोग कर दी। क्रोध की भाषा है। ये कह दिया, उनके मुंह से वाणी निकली कि जाओ तुम यमराज को देखो। इधर बालक हाथ जोड़ के कहता है, पिताजी क्षमा कर दीजिए। पर उसी समय उसका शरीर वहां गिर पड़ा। गत सत्वोपदत भुवि, गत सत्व, प्राण निकल गया उसके। यमराज के पास ऐसे थोड़े पहुंचना है। अब ये जब देखा तो पिताजी भी अब यहां पर अब रोने लगे दुख से कि मेरे ये हो क्या गया, मैंने क्या कर दिया। जो व्यक्ति कभी असत्य नहीं बोलता, उसके मुंह से निकली हुई कैसी भी वाणी हो फिर सत्य हो जाती है। महर्षि उद्दालक को रोते बिलखते। दिन बीत गया, रात बीत गई, दूसरा दिन आ गया। दूसरे दिन महाराज देखते हैं कि बालक का शरीर कुछ हिलता डुलता है। तो जब हिलता डुलता जैसा महाराज को लगा तो महाराज के हृदय में कुछ शांति आई। उद्दालक जी को लगा वाणी मेरी सत्य हो गई। गत सत्यो अपतत, प्राण इसका निकल गया था। और
इतने समय के बाद में अगर प्राण वापसी हो गया तो इसके पीछे कुछ न कुछ तो रहस्य है। बालक उठ करके बैठ गया। महर्षि प्रसन्न होकर के बालक से पूछते हैं, अपे पुत्र जिता लोका, मेरे पुत्र क्या तूने समस्त लोगों को जीत लिया? ऐसी घटना तो, यानी कि इतने समय बाद, एक अहोरात्र के बाद में ये स्थिति तुम्हारा वापस आना शरीर में। शुभास्ते स्वयं कर्मणा, ते स्वयं कर्मणा शुभा, शुभा कर्मणा, तुम्हारे ये शुभ कर्मों का फल है जहां से जाकर के लौटना नहीं होता और तू लौट के आ गया। दृष्टया चासि पुनः प्राप्त, ये मेरा भी सौभाग्य है कि आज तू मुझे पुनः प्राप्त हो गया। नहीं ते मानुषं वपुः, तो साधारण मनुष्य की स्थिति का नहीं है बेटा। नहीं ते मानुषं वपु, अब ये शरीर तेरा मनुष्य का नहीं है, ये दिव्य है। पिता कहते हैं कि तुम कहां गए, क्या हुआ, ये सब घटना मुझे बताओ। बालक नाचिकेत कहता है, पिताजी आपकी आज्ञा हुई तो आज्ञा का पालन हो गया। मैं यमराज के पास पहुंचा, वहां मैंने यमराज की सभा का दर्शन किया, स्वयं यमराज का दर्शन किया। मुझे देख करके यमराज स्वयं अपने आसन से खड़े हो गए और विधिवत उन्होंने मेरा अतिथि सत्कार किया, आसन पर बैठाया, पूजन किया मेरा। तो मैंने धर्मराज से कहा, वैवस्वत हैं ये भगवान सूर्य के पुत्र यम, मैंने उनसे धीरे से कहा कि धर्मराज मैं यहां अपनी पूजा कराने के लिए थोड़े ही आया हूं। यहां व्यक्ति जो आता है उसका न्याय होता है, मैंने सुना है। पुण्य किए होंगे तो पुण्यलोक में जाता है आप, और अगर पाप कर्म किए हैं तो आप उसको दंड देते हैं। तो आप मुझे मेरे कर्मों के अनुसार दंड या पुरस्कार दीजिए। नाचिकेत बालक कहता है, पिताजी जब मैंने ऐसा कहा तो धर्मराज ने मुझे जो उत्तर दिया, धर्मराज ने कहा कि बेटा तुम मरे नहीं हो। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? अरे पिता ने तुम्हारे कहा कि तुम यमराज के दर्शन करो, तो उनकी वाणी सत्य हुई है कि तुमने मेरे दर्शन किए। मेरे दर्शन ऐसे थोड़े होते हैं, ये पिता की वाणी सत्य हुई है कि तुम यमराज को देखो। तुम्हारे पिता की वाणी झूठ नहीं हो सकती। तुमने मुझे देख लिया, अब लौट जाओ। उनकी वाणी भी सत्य हो गई, जाओ, तुम्हारा समय नहीं है। मैं तो लेता हूं, किसी को यहां जो लाया जाता है उसका समय पूर्ण होने के बाद में यहां पर वो आता है मर करके। आप मरे नहीं हो, ये आपके पिता की आज्ञा का पालन हुआ है।
आज तो तुम मेरे अतिथि हो, इस कारण से तुम्हारा पूजन हुआ है। ये हमारा भी तो, मैं भी तो गृहस्थ हूं, ये मेरा कर्तव्य है। और ब्राह्मण के रूप में अतिथि मुझे प्राप्त हुआ है, वो मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। और चूंकि यहां तुम आ ही गए हो ब्राह्मण, तो अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो, क्योंकि मेरा दर्शन भी अमोघ है। बालक नचिकेत पिता को बतलाता है कि पिताजी, जब ये उन्होंने कहा तो मैंने उनसे यही कहा कि महाराज अगर आप प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे उन पुण्य लोकों के दर्शन करा दीजिए जो पुण्य कर्म करने वालों को प्राप्त होते हैं। उन महाराज धर्मराज ने मेरी इच्छा पूर्ति की, सभी के दर्शन कराए। वहां मैंने बहुत आश्चर्यजनक चीजें देखी। और प्रत्येक पुण्यलोक या स्वर्ग कह ले उनको, जहां स्वर्ग जैसी भोग सामग्री प्राप्त होती है, भोजन पान वो सब, दूध दही की नदियां और क्या क्या बतलाया है, यमराज ने सबका परिचय कराया है कि जो ऐसा कार्य करता है उसको ये सब प्राप्त होता है। और इनमें सबसे श्रेष्ठता गोदान की बतलाई है। जिन व्यक्तियों ने गोदान किया है उनको यहाँ समस्त भोग वस्तुएं प्राप्त होती हैं, भोजन वस्त्र और सब जो भी उसको आवश्यक है वो हर वस्तु की प्राप्ति होती है, कोई कष्ट नहीं होता यहाँ पर। तो नचिकेत कहते हैं कि मैंने यमराज से पूछा कि महाराज, कोई व्यक्ति इतना निर्धन हो या इतना अभावग्रस्त हो कि वो गोदान न कर सके, तो वो तो फिर इन लोकों में पहुंच ही नहीं सकता, कैसे जा सकता है? तो यमराज ने कहा, नहीं नाचिकेत, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति अगर गाय का दान नहीं कर सकता, ये उसकी स्थिति नहीं है, तो गौ के अभाव में अलाभे योगवाम दद्यात् घृतधेनुं यतव्रतः तस्यैता घृतवाहिन्यः क्षरन्ते वत्सलायु। वो व्यक्ति एक बार ही घृत घी से बना करके गाय दान कर दे। आप समझ सकते हैं घी से कैसे बनेगा, जब जम जाता है वो तो उसकी आकृति बना करके दान करते हैं। घी न हो तो तिल की बनी हुई गाय दान कर दे। तिल आप सब लोग जानते हैं, होम यज्ञ में प्रयोग होने वाला काला तिल। और ये न कर सके तो यहां तक कहा यमराज ने कि जलमयी धेनु का दान कर दे। जल की धेनु यानी हाथ में जल की धेनु कैसे बनेगी, बर्फ लेके बनाओ, या सीधी बात है स्नान करके हाथ में जल लेकर के और उसमें भावना करके और संकल्प करके, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, सर्वा भावे
मैं श्रद्धा ही निवेदित करता हूं। इस जल से ही आप संतुष्ट हो, यही मेरे लिए गोदान है। लेकिन है उसी के लिए सर्वाभाव है, जिसके पास संपूर्ण अभाव हो, यहां तक कि शरीर भी उस स्थिति में ना हो कि मैं कुछ कर सकता हूं। तो कहते हैं कि इससे भी उसको अच्छे लोगों की प्राप्ति हो जाती है। तो नाचिकेत कहते हैं, पिताजी मैं आपके सामने इसलिए ये सब बतला रहा हूं कि इसके तरीके से गोदान का फल क्या होता है और कैसे किया जा सकता है, ये आपको भी पता चल जाए कि यमराज ने मुझे क्या बतलाया है। इस कारण मैं आपके सामने ये सब बतला रहा हूं। और ये ऐसा दान है जो स्वल्प प्रयास, थोड़े से प्रयास से भी सिद्ध हो सकता है। कहते हैं इसमें बहुत धन की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि सर्वाभावे अंत में स्थिति ये बतला दी महाराज ने। इससे और कम क्या हो सकता है। नाचिकेत कहते हैं, पिताजी आपका श्राप मुझे वरदान बन गया। और ये वरदान महाराज, इसी वरदान ने, शाप रूपी वरदान ने मुझे धर्मराज से उपदेश करा दिया। अब तो महाराज मैं जो उन्होंने बतलाया है इसी दान धर्म का अनुष्ठान करूंगा। येन केन विधि दीने दान करहि कल्याण, इसीलिए लिखा है येन केन विधि दीने। दान की स्थिति यह है। धर्मराज ने मुझसे कहा था पिताजी कि हो सके तो गोदान जरूर करना, और फिर न होने की स्थिति में तो ये सब बताया। क्योंकि गाय ही, आपने देखा होगा भगवान का अवतार जो होता है, विप्र धैन सुर संत हित, ये एक ही श्रेणी के सब है। गोदान, पृथ्वी दान ये समान स्तर के हैं। जैसे पृथ्वी समस्त जीवों का पालन करती है, उसी प्रकार गौ भी समस्त जीवों का पालन करती है। जो व्यक्ति गाय का दान करता है उसका तेज, उसका प्रताप सूर्य के समान होता है। नाचिकेत जी कह रहे हैं कि गो शब्द का अर्थ सूर्य की किरण भी होता है। प्राप्त्या पुष्ट्या लोक संरक्षणेन गावस्तुल्या सूर्य पादै पृथिव्याम शब्दश्च एकः संततिश्चोपभोगास् तस्माद् गोदः सूर्य इवावभाति। इसलिए गायों का दान करने वाला व्यक्ति सूर्य के समान प्रकाशित होता है, उसका यश फैलता है। ये बतलाया उन्होंने, यमराज ने। मैंने उनको प्रणाम किया और मैं यहां पर आपके समक्ष चला आया।
प्रकार से गोदान की महिमा नचिकेत ने अपने पिता उद्दालक जी को बताई है। युधिष्ठिर पूछते हैं कि महाराज गोदान के संबंध में आपने बताया, राजा नृग की भी कथा आपने बताई, ब्राह्मण का सर हरण कर लिया, ब्राह्मण की गाय का अनजान में ये हो गया, उससे भी उसको इतने बड़े दंड की प्राप्ति हुई, ये सब सुना। नचिकेत का आपने उपाख्यान बताया गोदान महात्म्य। महाराज हमने सुना है भगवान ये कृष्ण भी गोलोक में रहते हैं, वो गोलोक कैसा है? या यूं कहें कि गायों का दान करने वाले को गोलोक की प्राप्ति होती है, वो गोलोक कैसा है? पितामह आप हमें बताएं। तो पितामह कहते हैं एक बार इंद्र ने यही प्रश्न ब्रह्मा जी से किया था कि महाराज मैंने देखा है कि भूलोक से जो व्यक्ति गोदान करके आता है वो मेरे यहां भी नहीं रुकता, पता नहीं आगे कहां चला जाता है। वह मेरी तरफ आंख उठा करके नहीं देखता, कहां जाता है ये? उसके आगे मैं छोटा पड़ जाता हूं। हर व्यक्ति संसार में स्वर्ग की कामना करता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति मेरी तरफ उठा के देखता, नजर उठा के नहीं देखता, दृष्टि नहीं देता। आखिर फिर ये कहां जाता है? जो इंद्रलोक भी नहीं आना चाहता, जो स्वर्ग में भी नहीं आना चाहता, कहां जाता है वो? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि राजन इंद्र, योऽयं प्रश्नस्त्वया पृष्टो गोप्रदानाधिकारितः नास्ति पृष्टास्ति लोकेऽस्मिन् त्वत्तोऽन्यो हि शतक्रतो। इंद्र तुमने जो प्रश्न किया है कि गोदान करने वाला कहां जाता है, आज तक किसी ने पूछा नहीं मुझसे। मैं तुम्हें बताता हूं, आज तुमने पूछा है। इंद्र केवल तुम्हारा ही स्वर्ग लोक सर्वश्रेष्ठ नहीं है, तुम्हारे लोक से भी बढ़कर के लोक इस मेरी सृष्टि में है, ये ध्यान रखना। अपने पर कभी गर्व नहीं करना कि मैं देवराज हूं। मेरी सृष्टि में ऐसे ऐसे लोक हैं कि उसके समक्ष तुम्हारा स्वर्ग लोक भी कुछ नहीं है। और यहां तो ऐसे ऐसे लोक भी मैंने बनाए हैं जहां पर अच्छे कार्य करने वाले उत्तम व्रतों का पालन करने वाले ऋषि, अच्छे ब्राह्मण, कोई कोई तो ऐसे होते हैं जो सशरीर वहां चले जाते हैं। तुम्हारे यहां तो व्यक्ति मर करके आता है, चाहे स्वर्ग हो चाहे नरक हो। प्रेत्य भावे ब्रजेत स्वर्गम या प्रेत्य भावे ब्रजेत नरकम, ब्रजति जो भी कह ले उसको आप। मर करके ही आप स्वर्ग नरक देख सकते हैं। पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जहां पुण्यवान व्यक्ति सशरीर चला जाता है। और कहते हैं कि वो लोग ऐसे लोग हैं
कि योगी यहां से बैठे हुए भी उनका दर्शन कर लेता है जिस समय वो समाधि युक्त होता है। वहां उन लोकों में अशुभता के दर्शन नहीं होते, वहां काल या बुढ़ापे का भी प्रभाव नहीं होता। न रोग है वहां, न शोक है वहां। वो जिसे गोलोक कहते हैं, वहां वो गौएं ही हैं जो समस्त कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। उस लोक में गए हुए व्यक्ति की जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो गौएं ही वहां पूर्ति कर देती हैं। वहां जो पहुंचता है वहां की समस्त संपत्ति पर सबका अधिकार होता है, कोई भेद नहीं वहां पर, कोई छोटा बड़ा नहीं। कैसे लोग वहां जाते हैं, बताया ब्रह्मा जी ने कि तत्र सर्वसहा क्षांता। वहां ऐसे लोग जाते हैं जो सर्वसहा हैं, सब कुछ सहन करने वाले और क्षांता क्षमाशील हैं, सबको क्षमा करने वाले। वत्सला गुरुवर्तिना, दयालु हैं, सब पर दया करने वाले। गुरुवर्तिना, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले। अहंकार व्यरहिता, जिनके अंदर लेश मात्र भी अहंकार नहीं है। यान्ति शक्र नरोत्तम, ऐसे उत्तम व्यक्ति वहां उस लोक में जाते हैं। या सर्वमांसा निनभक्षयित, जो व्यक्ति मांसाहारी नहीं होता वही वहां जा सकता है। जो मांसाहारी है उसके दर्शन भी नहीं कर सकता, वो तो नरक जाएगा। पुमान सदा भावितो धर्म युक्त, जो सदैव भगवान का चिंतन करता है, धर्म का पालन करता है। माता पित्रोरर्चिता सत्ययुक्त, जो सदैव माता पिता की सेवा करता है, सत्ययुक्त है, झूठ नहीं बोलता। शुश्रूषिता ब्राह्मणानाम निंद्य, ब्राह्मणों के सेवा में लगा रहता है, किसी की निंदा नहीं करता। बहुत से गुण बताए। अक्रोधनो गोषु तथा दुजेषु, गायों ब्राह्मणों पर कभी क्रोध नहीं करता। धर्मे रतो गुरु शुश्रूषकश्च, धर्म में जिसकी मति है और गुरु की सेवा करने वाला है। यावत् जीवम सत्यवृत्ते रतश्च, जब तक जीवन है सत्य ही बोलता है। दाने रतो यह क्षमी चापराधे, सर्वदा दान करता है चाहे जिस स्थिति में हो, और अपराधी व्यक्ति भी एक बार सामने आ जाए तो उसे भी क्षमा कर देता है। मृदुर्दान्तो देव परायणश्च, जो सरल स्वभाव का है, मृदुवाणी बोलने वाला है, देवताओं का पूजन करता है, भूत प्रेत पूजन नहीं करता है। एक बात ध्यान रखिएगा, सात्विक देवताओं का जो यजन करने वाला है। सर्वातिथिश्चापि च दया तथा दयावान, संपूर्ण भाव से अतिथि का पूजन करने वाला है और दयावान है, दयालु है। ईदृग गुणों मानवस्तम प्रयाति, जिनके अंदर इस प्रकार के गुण होते हैं यही उस गोलोक में जाने के अधिकारी होते हैं।
लोकम गवाम शाश्वतम चाव्ययम चो। वो अक्षय लोक है, विनाशी गोलोक है, वहां पर ऐसे ही व्यक्ति पहुंचते हैं। पापी तो वहां पहुंच ही नहीं सकता। परस्त्रीगामी, गुरु हत्यारा, सत्यवादी, बकवास करने वाला, ब्राह्मणों से बैर बांधने वाला, मित्रद्रोही, ठग, कृतघ्न, शठ, कुटिल, धर्मद्वेषी और ब्रह्म हत्यारा है, ऐसे लोगों की तो ये तो नरक में ही जाते हैं, ये तो कहीं नहीं जाते। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इंद्र, जो अपने स्वर्ग कर्म का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए और वो गोदान अगर करता है तो उसको इसी लोक की प्राप्ति होती है। कोई भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, चातुर्वर्ण। योग्रम भक्तम किंचिदप्रासदत्यात् गोभ्यो नित्यम गोव्रती सत्यवादी शांतो लुब्धो गोसहस्रस्य पुण्यम संवत्सरेणाप्नुयात् सत्यशीला। वही जो बात पिछले दिनों बताई थी, कल या परसों में। जो व्यक्ति भोजन करने से पहले अग्रासन गाय को खिलाता है, वहां पर आया था परगवी या परगावा ऐसे करके आया था, दूसरे की गाय को, ध्यान रखिएगा। और सदैव गायों की सेवा करता है, अपने भोजन से पहले उनको अग्रासन खिलाता है, तब भोजन करता है, उसके बाद में गायों की सेवा करता है। निर्लोभ होकर के सत्य पालन करता है, शांत रहता है। अगर इतना 1 वर्ष तक व्रत का पालन कर लेता है तो पुण्य का भागी हो जाता है। यहां पर देखें आप, लोग कहते हैं कोई बराबरी क्यों नहीं करता। अरे बराबरी करने का स्थान नहीं है ये। यहां शास्त्र जो आदेश करता है वही मान्य होता है। यह व्रत का पालन जो ब्राह्मण पूर्ण जीवन करता है, तब उसको उस लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अगर इस व्रत का पालन क्षत्रिय 5 वर्ष के लिए भी कर ले तो उसे भी गति मिल जाती है। अगर 12 वर्ष भी ब्राह्मण के लिए मान लो, अक्सर 12 ही चलता है, तो वो फल क्षत्रिय को 5 वर्ष में पालन करने से मिल जाता है। और कहते हैं ततो अर्धेन तु वैश्यः, और इसके आधे समय में वैश्य को फल मिल जाता है। जितना क्षत्रिय 5 वर्ष और 5 का आधा 2.5 वर्ष अगर वैश्य इस व्रत का पालन कर ले तो उसको मिल जाता है। और कहते हैं कि उसका भी आधा अगर शूद्र पालन कर ले तो उसको फल मिल जाता है।
शूद्रो वैश्यार्धतः स्मृतः, यानी शूद्र को 1 साल का अगर व्रत इस प्रकार से कर लेता है तो वही फल उसको मिलता है। और यहाँ पर आज की स्थिति ये बनाई जाती है कि ब्राह्मण अगर पूजा कर रहा है मंदिर में तो हमें क्यों नहीं करने दिया जाता है। उस भाई को ये पता नहीं है कि जो फल ब्राह्मण को रात 4 बजे से उठ करके और सुबह 10 बजे तक पूजन करने से मिलता है, वही फल उस शूद्र को यदि वो अपने संपूर्ण भाव से सेवा करते हुए मंदिर के सामने झाड़ू भी लगा देता है तो वही फल प्राप्त करता है जो उस ब्राह्मण को 4 से लेकर 10 बजे तक उस भयंकर ठिठुरती हुई सर्दी में करने से मिलता है। जरा सा कहीं से चूक गए तो आप देख लीजिए, राजा नरक के लिए भूल में गाय इधर से उधर हो गई, हजारों वर्षों का नरक और दंड मिल गया। और यहां आज का व्यक्ति ये सोचता है कि जो ये करता है वही मैं करूंगा। नहीं भाई, सबके अधिकार एक जैसे नहीं है। जो अधिकार प्रधानमंत्री का है वो अधिकार एक जिला प्रशासक का नहीं हो सकता। उसके लिए वो साधना करनी पड़ेगी, वो वहां तक पहुंचना पड़ेगा, तब अधिकार मिलता है। तो ये कितना बड़ा अधिकार है, ऐसे नहीं होता। सब बराबर नहीं होते, न हो सकते हैं। अरे जब थोड़ा करने से बिना नहाए भी हमको वही फल मिल सकता है तो मैं क्यों चाहूंगा कि मुझे ब्राह्मण बना दिया जाए, मैं रात को 3 बजे से सर्दी में 10 बजे तक बिना कपड़े पहने नहाने धोने को मरूं। विष्णु पुराण में व्यास जी ने कहा है स्पष्ट यही सब कि ब्राह्मण इतना सब कुछ करने के बाद में जरा सी विधि में कहीं चूक जाए तो उसका सब व्यर्थ हो जाता है। उन्होंने कहा कलयुग में स्त्रियां श्रेष्ठ हैं, कलयुग में शूद्र श्रेष्ठ हैं, जो उनको इन सब झंझटों से गुजरना नहीं पड़ता। विष्णु पुराण के अंतिम खंड में आप उठा करके पढ़ लें। पर होता है, समय का प्रभाव है, बनना सभी ब्राह्मण चाहते हैं और आक्रमण भी चारों तरफ से ब्राह्मण पर ही हो रहा है। ये ब्राह्मण है जिसके कारण भारतवर्ष टिका हुआ है। वो हमें पढ़ाते हैं कि तुमको कैसे रहना है। जिनके पूर्वजों ने आक्रमणकारियों के भय से क्या कहें संप्रदाय परिवर्तन कर लिए। धर्म परिवर्तन क्या कि धर्म कोई दूसरा है ही नहीं, धर्म तो सनातन धर्म है। और भारतवर्ष में जितने भी आपको विधर्मी दिखाई पड़ते हैं, बाहर से कोई नहीं आया, सब ये यहीं से बने हुए हैं, जिसको आज की भाषा में कन्वर्टेड कहते हैं। जिन्होंने भय से, किसी ने तलवार के भय से, किसी ने किसी प्रकार की मजबूरी से उसमें भयवश कर लिया, अब आज वही हमें शिक्षा दे रहे हैं। हम तो तब भी नहीं डरे। अगर डरे होते तो आज इस स्थिति में क्यों होते। अभी भी हम जिंदा हैं, हमारी कुछ विशेषता है कि जो हम जीवित हैं। और शास्त्र के आधार पर मैं कहूंगा कि अगर अंतिम भगवान का अवतार इस कलयुग में अंतिम स्थिति में होना है, 4,32,000 का वो कलयुग है, अभी तो 5,000 वर्ष गए हैं, 5200 वर्ष, कितना बाकी है। 4,27,000 4,26,000 वर्ष बाकी हैं अभी। और वहां तक ब्राह्मण वंश चलना है, क्योंकि भगवान कल का अवतार ब्राह्मण के घर में ही होगा। ऐसे ब्राह्मण नष्ट नहीं होगा, किसी के नष्ट किए नष्ट नहीं होता है। तो अपने जो भाई सुनते हैं वो अपने पर गौरव करें कि हम भारतीय हैं, हम बाहर के नहीं हैं। हमें कोई दबा नहीं सकता, हमें कोई सता नहीं सकता। पर शक्ति
रखनी पड़ेगी, आत्मविश्वास रखना पड़ेगा। यहाँ शस्त्र और शास्त्र ब्राह्मण में दोनों प्रतिष्ठित होते हैं। आपको याद होगा संभवतः महाभारत में कहीं आया है, जिस समय द्रोणाचार्य के समय समक्ष द्रुपद बांध के शिष्य द्वारा लाए गए अर्जुन के द्वारा, तो वहां द्रोणाचार्य ने कहा है कि मेरे पास शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। शास्त्रादपि शरादपि, मैं दोनों प्रकार से बलिष्ठ हूं। ये तुम्हारी अपनी महिमा है। इसीलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय एक ही गोत्र होता है इनका। ये एकत्र रहेंगे, पूरा संसार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और संपूर्ण भारतवर्ष जो भी जीव मात्र यहाँ है, मनुष्य की तो बात क्या कहें, वो सुरक्षित रहेगा सब। अन्यथा ले न ले मेरी बात का। आज बात निकली तो हृदय से उद्गार निकल पड़ा। तो यहां पर गौदान की महिमा बताई ब्रह्मा जी ने। कहा कि जो अनाथ गायों का पालन करता है उसको बहुत बड़ा पुण्य होता है। बीमार हुई या ऐसी स्थिति में अशक्त गायों का जो उपचार कराता है, जो सेवा करता है, उनके पुण्य की तो गणना नहीं की जा सकती। गाय कैसे भी प्राप्त हो, उसकी रक्षा, उसकी भोजन का प्रबंध करना चाहिए। फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी ने इनको गोदान की विधि बतलाई है। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। तिस्रो रात्रिस्त्वद विरूपोष्य भूमौ, कहते हैं कि गोदान करने से पूर्व 3 रात का व्रत करना चाहिए। उपोष्य, उपवास करे, केवल पानी पी करके रहे। तृप्ता गावस्तर्षिते प्रदेया, पृथ्वी पर शयन करे और गौओं को घास भूस खिला करके पूर्ण तृप्त करे। वत्सई पुष्टई क्षीरपई सुप्रचारा, विधिवत उनकी सेवा करे। अगर दूध सहित गाय दान की जाती है तो बछड़े उनके हों, बच्चे जो हों, उनको भी दूध विधिवत पिलाए और सब कुछ दे। इस प्रकार से जैसे इनकी खिला पिला करके भूखा नहीं होना चाहिए। बछड़े और गौएं सब तीन दिन उपवास करके इनको खिला पिला करके तब उनका दान करना चाहिए। और गोदान करने के बाद में त्रयहम दत्वा गोरसैर्वर्तितव्यम, फिर 3 रात का उपवास करें जिसमें गोरस का ही सेवन किया जाए। गोरस का मतलब दूध दही की, वही उसका सेवन किया जाए। ये विधि बताइए। 3 दिन पहले उपवास करे, जल पी करके रहे और बाद में गोरस का सेवन कर सकता है 3 दिन। इस तरीके से ये रहे। गाय ऐसी हो जो सीधी हो, जो दूसरे को दे रहे हैं सीधी हो, आसानी से दूध दुहा लेती हो, दूध देने वाली हो, सुंदर हो, जिसको दी जाए उसको परेशान करने वाली ना हो। ये सब गुण होने चाहिए गाय में। ऐसी गाय दान में देना चाहिए।
ये गोदान के संक्षिप्त विधि बताए और कहा कि कांतारे ब्राह्मणान गास्य यह परित्राति कौशिको क्षणेन विप्रमुच्येतो तस्य पुण्य फलम शृणु। दुर्गम वन में फंसे हुए ब्राह्मण के और गौ की प्राण रक्षा जो करता है उसको संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाती है, उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जो जो प्राप्त होता है वो बता रहे हैं। गो और विप्र के प्राणों की रक्षा करने से कहा अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मृत्यु के समय उसकी जो भी आकांक्षा होती है वो पूर्ण होती है। दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है, उसकी संपूर्ण कामनाएं सफल होती हैं। इन्होंने पूछ लिया महाराज पितामह से भी, उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा पितामह राजा नृग का हाल मैंने सुना, और अगर कोई जानबूझ के गाय चुरा करके दूसरे को दान कर दे या गाय लेकर के अपहरण करके बेच ले, उसकी क्या गति होगी? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि गति सबकी एक जैसी होती है। जिसने ब्राह्मण का धन लिया है वो चाहे जिस लिए लिया हो, चाहे बेचने के लिए लिया हो, चाहे दूसरे को देने के लिए लिया हो, गति सबको एक जैसी प्राप्त होती है, दंड उसको मिलता ही है। और कहा राजन इंद्र विक्रयार्थम ही यो हिंस्यात्, जो गाय की हिंसा करता है, विक्रयार्थम गोमांस, गाय के मांस को बेचता है, खाता है, या गाय को मारने की सलाह देता है, वो सब एक जैसे पाप के भागी होते हैं। उस गाय के रोए जितने होते हैं उतने वर्षों तक नरक में रहते हैं। यज्ञ में विघ्न डालने में जो पाप लगता है वो पाप उसे लगता है। आपको याद होगा, मुझे प्रारंभ में, महाभारत के प्रारंभ में ही बताया था, महात्मा भीष्म स्वयं ही वसुओं के अवतार हैं। और इन्होंने, क्या हुआ था, 8 वसु एक साथ जा रहे थे, प्रसंग बस मुझे याद आ गया। उसमें एक वसु थे जिनकी पत्नी ने कहा, वशिष्ठ जी के आश्रम में एक गाय थी, कहा यहां कोई है नहीं, तो इस गाय का दूध अगर मेरी एक सहेली है उसको मिल जाए तो वो भी अजर अमर जैसी हो जाए, उसको कष्ट है उसका दूर हो जाए। इस कारण से वहां पर 8 जो वसु हैं उनमें से एक जो वसु थे, उन्होंने वो गाय वहां से खोली वशिष्ठ जी की। इस कारण से वशिष्ठ के द्वारा ये 8 वसु स्थापित हुए थे कि तुमको मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। और उनमें से
ये समस्त आठों वसु फिर गंगा जी के गर्भ से, उनको भी वहां से हुआ था ब्रह्म सभा से, तो गंगा जी के गर्भ से ये आठों वसु आए थे। इसमें 7 का तो तुरंत उद्धार हो गया। जिन्होंने गाय खूंटे से ली थी, खोली थी, वो छूट नहीं सके। वही महात्मा भीष्म के रूप में यहां अंत तक उन्होंने पूरा दंड भोगा है उसका। ये गोहरण का दंड है महात्मा भीष्म पर, जो आज सरसैया पर पड़े हुए हैं। प्रसंगवश बात आई तो मैंने आपको इतना इशारा किया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इंद्र, ये गोदान का फल है और यह गोहरण का फल है। दोनों फल मैंने तुम्हें बताए हैं। काहे कि हिंसा किसी भी प्रकार से हो, हिंसा में राय देने वाला, ये सब जितने हैं ये सब नरकगामी होते हैं। इनका किसी प्रकार से छुटकारा नहीं हो सकता। भीष्म जी कहते हैं कि ये उपदेश ब्रह्मा जी ने इंद्र को दिया, इंद्र ने दशरथ जी को दिया, दशरथ ने अपने पुत्र राम जी को दिया, और राम ने ये उपदेश लक्ष्मण को दिया, और लक्ष्मण ने वनवास के समय ये सब बातें आचार्य इस प्रकार से परंपरा से प्राप्त हुई बातें ऋषियों को बतलाई हैं। भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर, यह भगवान परशुराम ने मुझे बतलाया जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये सब बातें इसलिए कहा जाता है कि सुनने वाले के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो। अगला व्यक्ति मनमानी बात नहीं कह रहा है, शास्त्र सम्मत बात है। इसके बाद में युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म पितामह ने व्रतों के संबंध में बताया, इंद्रिय संयम के विषय में बतलाया, मन के निग्रह के बारे में बतलाया, सत्य की महिमा, ब्रह्मचर्य की महिमा, माता पिता और गुरु की सेवा की महिमा बतलाई। जो ये सब करता है उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। पुनः फिर अगले अध्याय में गोदान की विधि, महिमा और गोदान करने वाले पुरुषों को क्या फल मिलता है, जैसे पीछे बताया फिर पुनः बताया। मैंने कहा था अभ्यासः, ये पुनर्वचन दोष नहीं है, पुनरुक्ति दोष नहीं है। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिश्च लिंगम तात्पर्य निर्णय। उपदेश की यथार्थता अभ्यास में होती है। बार बार अभ्यास कराया जाता है कि कहीं शिष्य भूल न जाए। ये अभ्यास के लिए बार बार प्रसंग आ रहे हैं। उसके बाद में गायों की उत्पत्ति के विषय में बतलाया और फिर पुनः उनकी महिमा बतलाई। कहते हैं विष्णु जी कि जब सृष्टि ब्रह्मा जी ने की तो जब प्रजा उत्पन्न हुई तो उसके समक्ष स्थिति वही क्षुधा पिपासा की आई। तो ब्रह्मा जी ने क्या सोचा कि इनकी भूख मिटाने के लिए क्या कार्य किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने
अपने मुंह से, पितामह कहते हैं कि अमृत पान करके उनके मुंह से एक जीव उत्पन्न हुआ जो सुगंध, जिसने ये उत्पन्न होते ही चारों तरफ सुगंधी फैला दी। वही उसका नाम सुरभि हुआ और वही गौ रूप में प्रकट हुई। तो ब्राह्मणों मुखम आसीत, तो गौ भी मुखम आसीत, गौ भी मुख से आई, और अग्नि भी भगवान के मुख से आई। ये सब एक जैसे हैं, इनसे उचित दूरी बनाए रखो। अग्नि में हाथ डालोगे जल जाओगे। प्रजापति ने पुत्री रूप में उनको स्वीकार किया, सुरभि को, और उन सुरभि से ही गौ वर्ग की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए ये सौरभेयी भी कही जाती हैं गायें। ये प्रजावर्ग की सुरक्षा के लिए, उनका पोषण करने के लिए उत्पन्न हुई है। भीष्म जी कहते हैं कि इसी कारण से गौ के स्तन में बछड़े का मुंह लगने से भी ये कभी जूठा नहीं होता। ये अमृत है, ये कभी जूठा नहीं होता है। इसमें ये दोष कभी नहीं होता। आप देखेंगे संपूर्ण भगवान की पूजा में भी गौ दुग्ध प्रयोग होता है। इस प्रकार से इनकी उत्पत्ति के संबंध में बतलाया गया और इनका ये बतलाया गया महात्म्य। आगे भीष्म जी कहते हैं कि राजन युधिष्ठिर, एक बार राजा सौदास सूर्यवंश के थे, उनके पुरोहित थे वशिष्ठ जी। तो उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा था, त्रैलोक्ये भगवन् किंचित् पवित्रम कथ्यते नघो, तीनों लोकों में सबसे पवित्र कौन है? यत् कीर्तयन् सदा मर्त्यः प्राप्नुयात् पुण्यमुत्तमम्, जिसका नाम लेने से प्रत्येक मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति हो, उत्तम लोगों की भी प्राप्ति हो जाए नाम मात्र से। तो भीष्म जी कहते हैं, तो भगवान वशिष्ठ ने गवाम उपनिषद विद्वान, गवाम उपनिषद, गवोपनिषद के नाम से एक उपनिषद का उपदेश किया था। भगवान वशिष्ठ का वो उपदेश गवोपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। उपनिषद बन गया वो, और उसमें उन्होंने बहुत से उनके गुण बतलाए हैं। गौओं के सिवा गावो भूतम च भव्यम च गावः पुष्टि सनातनी, गायें ही भूतकाल कहना चाहिए निर्मित करती हैं, और गायें ही भविष्य निर्णय करती हैं।
मनुष्य मात्र का। और गाय ही पुष्टि सनातनी, सनातन परंपरा से आपको पुष्टि देने वाली है। गावो लक्ष्म्यास्तथा मूलम गोषु दत्तम न नश्यति। गाय ही लक्ष्मी का भी मूल है, लक्ष्मी प्रदान करने वाली भी गाय हैं। और गाय जो कुछ भी देती हैं, गोषु दत्तम न, हाँ, गायों को जो भी दिया जाता है वो कभी नष्ट नहीं होता, वो पुण्य है और उसका फल मिलता अवश्य है। अन्नम ही परमम गाओ, गायों से ही परमान्न की प्राप्ति होती है। दूध अमृत है गाय का, उसकी प्राप्ति होती है। देवानाम परमम हवि, और देवताओं को भी जो हव्य प्राप्त होता है वो गो रस से ही प्राप्त होता है। दूध दही घी और तक्रम शक्र से दुर्लभम, मट्ठा, ये सब गायों से ही प्राप्त होता है। स्वाहाकार व षटकार, ये सब स्वाहा सुधा वषटकार, ये जहां पर भी यज्ञ होते हैं, गोषु नित्यम प्रतिष्ठित, ये सब गायों में प्रतिष्ठित है। यानी इन सब का वषटकार कहते हैं। इंद्र के संबंध का जो यज्ञ होता है वहां वषट का प्रयोग होता है। स्वाहा देव यज्ञ है, अन्य भगवान संबंधी यज्ञ हैं। इन सब की प्रतिष्ठा इसी गायों के दिए हुए हवि पर निर्भर है, गायों पर ही निर्भर है, सीधे कह सकते हैं। यानि कानि च दुर्गानि दुष्कृतानि कृतानि च, गाय का दूध पीने मात्र से क्या होता है? तरंति चैव पापमानम जैनुम ये ददति प्रभो। हाँ, देने का, गोदान का फल ये होता है कि यानि कानि च दुर्गानि कृतानि दुष्कृतानि च, पाप और पुण्य जो कुछ भी किए हैं, जो संकट आने वाले हैं, दुर्गानि संकटानि, दुर्गम संकट आने वाले हैं, उनसे तरंति चैव पापमानम, अपने समस्त किए हुए पापों से व्यक्ति पार हो जाता है। धेनुम ये ददति प्रभो, जो भी मनुष्य ऐसे गायों का दान करता है। जो व्यक्ति इस प्रकार से संकल्प करता है या नाम लेता है, गाश्च संकीर्तये नित्यम नावमन्येता तथा, उनका प्रतिदिन नाम लेता है, उनका कभी अपमान नहीं करता। अनिष्टम स्वप्नमालक्ष्य गाम नरः संप्रकीर्तयेत्, उसको दुस्वप्न नहीं दिखाई देते, उनके दुस्वप्नों का नाश हो जाता है, खराब सपने नहीं आते। गोमयेन सदा स्नायात्, जो शरीर में गोबर गाय का लगा करके स्नान करता है उसे कोई रोग नहीं होता। ये सब बताया और कहते हैं कि सदैव ये व्यक्ति को संकल्प रखना चाहिए, गा वै पश्याम्य हम नित्यम, प्रतिदिन मुझे गायों के दर्शन हो।
गावः पश्यन्तु मां सदा, और गायें मुझे देखें, मैं गायों को देखूं और गायें मुझे देखें। गावोस्माकं वयं तासाम, अस्माकं गावः, गायें मेरी हैं और मैं गायों का हूं। यतो गावस्ततो वयम, जहाँ गायें हैं वहाँ मैं भी हूँ। कहने का स्थिति ये है कि जब गायें रहेंगी तभी तक हमारा जीवन भी रहेगा। हम सब उन्हीं के आधार पर स्थित हैं। जो मनुष्य इस प्रकार से रात दिन गायों का स्मरण करता है उसको कल्याण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने सौदास जी को उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी का वर प्राप्त है गायों को। क्यों? संपूर्ण प्राणियों के लिए अन्न उनमें ही प्रतिष्ठित है, जीवन का आधार है वो। इसीलिए गौदान करने पर एक जीवन दान का फल मिलता है व्यक्ति को। अब आगे विभिन्न प्रकार की गायों के फल बताए हैं कि कैसी गाय किसको दें तो क्या फल होता है। कुल मिलाकर ये है कि गायों को देने का पुण्य फल इसकी गणना नहीं की जा सकती। सबसे श्रेष्ठ गायों का दान होता है। गौओं के दान की महिमा इस प्रकार से बताते हुए यही भीष्म जी कहते हैं, इसी बात की पुष्टि भगवान व्यास जी ने शुक्रदेव जी को उपदेश दिया है और उसमें भी उन्होंने गोलोक की, गौओं की और गोदान की महिमा बताई है। व्यास जी ने भी इसी का समर्थन किया है। भीष्म जी कहते हैं कोई भी क्यों न हो, एक बार लक्ष्मी जी ने सोचा कि इनका इतना सम्मान है, वो भी एक गाय का स्वरूप बना करके गौओं के झुंड में पहुंच गई। तो गायों ने, वहां गौओं ने पहचान लिया, कहा भगवती आप यहां क्यों आई हैं और कौन है? तो लक्ष्मी जी अपना परिचय देती हैं कि लोक कांतास्मि भद्रम वह, मैं लोक कांता हूं। श्रीर्नामहं परिश्रुता, मुझे लोग श्री के नाम से भी पुकारते हैं। मया दैत्याः परित्यक्ता विनष्टा शाश्वती समा। जहां मैं रहती हूं वहां ही व्यक्ति श्री संपन्न होता है। श्री क्यों लगाते हैं ना? भगवती का लक्षण है। लोक कांता, भगवती ने कहा है अपने को, प्रत्येक व्यक्ति तीनों लोक में मुझे चाहता है। और मैंने जो असुर थे पहले वहां भी मैं रही हूं, और उनको जब मैंने छोड़ दिया उस दिन से वो श्रीहीन हो गए, विनष्ट हो गए। श्री जिसको छोड़ दे फिर वो जीवित कैसे रहेगा? और मैं जहां कृपा करती हूं, जैसे मैंने इंद्र पर कृपा की, सूर्य चंद्रमा ये जितने भी देवलोकवासी हैं वो सब स्वस्थ हो गए, आनंद भोग रहे हैं।
गायों से कह रही हैं लक्ष्मी जी कि मैं जिसे छोड़ देती हूँ वो नष्ट हो जाता है, और जहाँ मैं रहती हूँ वो सब गुणों से संपन्न होता है। धर्म, अर्थ, काम, त्रैवर्ग की सिद्धि तभी होती है जब तक मैं रहती हूँ। तो गाय कहती हैं कि फिर देवी अध्रुवा चपला च तुम्हारा कहीं ठहरना बहुत मुश्किल है। अध्रुवा, तुम चपला हो, चंचला हो। सामान्य, तुम सामान्य हो। सामान्य उसको किसको कहते हैं? आपको याद हो, संस्कृत भाषा का शब्द है सामान्य। नायिका जो होती है, जैसे आप कहते हैं गणिका के तुल्य होती है, जहाँ स्वैरिणी, जहाँ इच्छा होती है चली जाती। सामान्य बहुवी सा, तुम्हारा संबंध बहुत से लोगों से है, तुम्हारी जहां इच्छा होती है वहां तुम चली जाती हो। लोक कांता तो तुम कह ही रही हो अपने को। न त्वाम इच्छाम भद्रम ते गम्यताम यत्र से। गाय कहती हैं कि अच्छा देवी अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। ऐसा व्यक्तित्व यहाँ नहीं रह सकता हमारे मध्य में, और हमें तुमसे क्या काम है, हमें आपकी आवश्यकता भी नहीं है, आप जाओ यहाँ से। आपने दर्शन दे दिया, हम कृतार्थ हो गए, जाओ अब आप। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ी हैं, मैं यहाँ रहने आई। सृष्टि में चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस, मनुष्य, कोई भी हो, मेरी प्राप्ति के लिए वो घोर से घोर तपस्या करते हैं, तब उन्हें मेरी प्राप्ति होती है। और आज मैं स्वयं अपने मन से आपके पास चल के आई हूं, और आप कहते हैं कि जाओ यहां से, मुझे जरूरत नहीं है। आज मैं याचना करने आई हूं कि आप मुझे ग्रहण कर लो। लोग मुझसे याचना करने आते हैं, आज मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूं कि आप हमें स्वीकार कर लो। मैं भगवान नारायण की अर्धांगिनी हूं, मेरा अपमान तो न करो, मैं अपमान के योग्य नहीं हूं। गौओं से कहती हैं लक्ष्मी जी कि मेरा अपमान तो मत करो। तो गायें कहती हैं कि ठीक है। गौओं ने कहा कि हम आपका अपमान थोड़ी करते हैं, हम केवल यही तो कह रहे हैं कि आप जाओ जहां से आई हैं, आप जाएं, इसमें अपमान क्या हुआ? आप आए, आपका स्वागत है। अब हम आपसे कहते हैं कि आप अपने घर जाओ, इसमें अपमान का है? बहुना चक्रिमुक्तेन गम्यताम यत्र वांछसि। तुम जहां जाना चाहती हो जाओ। तो लक्ष्मी जी हाथ जोड़ के खड़ी हैं, कहती हैं गौओं से कि मैं तुम्हारी शरण में आई हूं, अब मैं जाऊंगी नहीं, मैं तुम्हारी भक्त हूं, मैं शरण में आई हूं। मेरे अंदर कोई दोष नहीं है, मैं कह रही हूं आप देख लो, अगर मेरे अंदर कोई दोष हो, किसी का त्याग तभी किया जाता है जब उसके अंदर कोई दोष हो। मेरे अंदर कोई दोष तो हो नहीं। कहने का तात्पर्य मैं भगवान नारायण की अर्धांगिनी हूं, अगर दोष होता तो वो मुझे क्यों स्वीकार करते? आपने चंचला और वो सब लगा दिया, सामान्य भी कह दिया। जो भगवान ने आज तक नहीं कहा, मैंने वो सब सहन किया आपका। तो आप अब हमारी रक्षा करो, चाहो तो मैं शरण में हूं आपकी। ठीक है। लक्ष्मी जी अंत में कहती हैं कि मैं शरण में हूं आपकी।
तो गायों ने कहा ठीक है, हम देंगे, रह पाओगी हमारे मध्य में, मैं स्थान देती हूं। कहा आप जहां भी, लक्ष्मी जी कहती हैं गौओं से कि कुत्सित स्थान पर भी अगर हमें शरण देंगी, कहेंगी यहां रहो, मैं वहां रहूंगी। इतनी बड़ी बात लक्ष्मी जी ने कही गौओं के समक्ष। खराब से खराब स्थान आप दे दो अपने मध्य में, मैं वहीं रह लूंगी और रहूंगी अवश्य, मैं जाऊंगी नहीं। ठीक है, गायों ने कहा ठीक है, अब तुम कह रही हो तो हम देखते हैं। कहा तुम्हें हम गोबर में स्थान देते हैं, ये जो पड़ा है इसमें ये स्थान तुम्हें देते हैं, और कोई स्थान खाली नहीं है, ये स्थान है तुम्हारे लिए। जो यूं कहा, भगवती कहती हैं, लक्ष्मी जी कहती हैं कि धन्य भाग्य हमारे, आप लोगों ने हमें स्वीकार कर लिया। घर में बिठाया तो भले ही किसी स्थान पर बिठाया, इस घर में स्थान तो दिया, यही मेरा भाग्य है, मैं यहीं रह लूंगी, इसी में जो स्थान आपने दिया है मैं यहीं रहूंगी। इस प्रकार से भगवती ने स्वीकार की कि मैं जो तुमने स्थान दिया है, वो जो गोबर में स्थान दिया गया है, मैं उसी में रह लूंगी। तो भगवती लक्ष्मी का निवास इस गायों के गोबर में मिला, और वो उन्होंने साहस स्वीकार किया है। विष्णु जी कहते हैं कि गायों की ये महिमा है। और यही ब्रह्मा जी ने इंद्र को भी बताया, गोलोक की महिमा बताई, गायों की महिमा बताई, और गायों को जो वरदान दिए थे उनकी सबकी महिमा बताई। इस तरीके से ब्रह्मा जी ने विस्तार से, और भीष्म जी ने भी युधिष्ठिर को विस्तार से गौ महिमा, गोदान की महिमा और ये सब बातें बतलाई हैं। आज का प्रसंग हम यहीं पर स्थगित करते हैं, और आगे अन्य प्रसंग फिर कल के खंड में बतलाएंगे। ये महिमा गायों की है, और विधर्मियों ने आकर, इसीलिए गौ और ब्राह्मण पर आक्रमण केवल इसीलिए होते हैं कि इस सनातन धर्म के मानने वालों का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। उनका खुद का लक्ष्य कुछ नहीं है, जो ये करना चाहते हैं उनका खुद का कोई लक्ष्य नहीं है, न उन्हें परमात्मा के पास जाना है और न उन्हें कुछ करना है, उन्हें केवल समाप्त कर देनी है सृष्टि, उनका खुद का लक्ष्य यही है। इनसे तो हमारे यहाँ राक्षस दैत्य अच्छे थे, जिनको राक्षस कहते हैं, जिनको दैत्य कहते हैं, जिनको दानव कहते हैं, उनका कुछ लक्ष्य तो होता है, इनका कोई लक्ष्य नहीं है। ये कीड़े से भी अधम है, जो सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं। और आप जानते हैं, धर्म एव हतो हंस धर्म रक्षत रक्षिता। अगर धर्म को नष्ट करेंगे तो कोई बचने वाला नहीं है, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म केवल एक है, सनातन धर्म, अन्य कोई धर्म है ही नहीं। सब संप्रदाय संसार में किसी न किसी के द्वारा चलाए गए हैं, जो जिनकी आप जानते हैं सृष्टि का नियम है, जिसका आदि है उसका अंत है। और ये
जो हमारा सनातन धर्म है, न इसका आदि है न अंत है। ये सृष्टि उत्पन्न होने से सृष्टि के साथ सदैव रहता है, और यही सोचता भी है सबके लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अन्य कोई नहीं सोचता, केवल ये सनातन धर्म ही सोचता है। यहाँ कोई भी प्राणी, कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है। बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद, नमो नमः। शेष बातें अगले अंक में। 83 अध्याय पूर्ण हो गया।